इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के एफपीओ के बारे में। तो एफपीओ कब आ रही है, उसमें कितना शेयर्स खरीदना है, कब लिस्टिंग होगा, एवरीथिंग। तो जैसा कि हम सबको पता है कि अभी 2 दिन पहले ही वोडाफोन आइडिया ने अनाउंस किया था कि वो एफपीओ ला रहे 18,000 करोड़ का और 10 to 11 प्राइस बैंड पे। तो उसी से रिगार्डिंग हम अभी बात करने वाले हैं। जैसे कि एफपीओ आईपीओ का जो डेट है वो 18 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक है और प्राइस बैंड रखा गया 10 रुपीज़ to 11 रुपीज़ पर शेयर। लॉट साइज होंगे 1298 शेयर्स और इशू टाइप है बुक बिल्ड इशू एफपीओ और टोटली पूरे के पूरे शेयर्स जो भी है वो सारे फ्रेश शेयर्स इशू होंगे। नेक्स्ट है हमारा आईपीओ ओपन होगा 18 अप्रैल को। आईपीओ क्लोज डेट है 22 अप्रैल को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट मतलब जिस दिन अलॉटमेंट होगी वो होगी 23 अप्रैल को। अगर जिन्होंने भी अप्लाई किया और उनको अगर नहीं मिला एफपीओ तो फिर उनको फंड रिफ़ंड हो जाएगा। वो 24 अप्रैल तक उनका फ़ंड रिफ़ंड हो जाएगा और हमारे अकाउंट में और जिनको अलॉटमेंट मिला है उनके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होगा 24 अप्रैल को और हमारे एनएससी और बीएससी पे लिस्ट होगा थर्सडे मतलब 25 अप्रैल को। ये वोडाफोन आइडिया के एफपीओ का लॉट साइज़ क्या होगा, मतलब एक लॉट साइज़ में 1298 नंबर ऑफ़ शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। 10 to 11 प्राइस बैंड है तो टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा, एक लॉट साइज़ का अमाउंट होगा 14,278 रुपीज़। एट मैक्स लॉट साइज़ रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब हमारे जैसे इन्वेस्टर्स जो है वो 14 लॉट से खरीद सकते हैं। एक लॉट के बाद डायरेक्टली आपको सेकेंड लॉट, थर्ड लॉट, फोर्थ लॉट ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा, मतलब मल्टीपल ऑफ लॉट्स में ही आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 1300 शेयर्स ले सकते, नहीं, 1298 का 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे करके ही लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है हमारा कि वोडाफोन आइडिया एफपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वोडाफोन आइडिया प्रोपोजेस टू यूटिलाइज नेट प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू टुवर्ड्स द परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर द एक्सपांशन ऑफ इट्स नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, ये अपना एक्सपांशन करने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपांशन करने के लिए वो यूटिलाइज करेंगे आउट ऑफ 18,000 में से 12,750 करोड़। एक्सपांडिंग द कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग 4G sites and new 4G sites and setting up new 5G sites. Payment of certain deferred payments for spectrum to the DOT and the GST therein amounting to 2175 crore and the balance amount for the general corporate purposes. तो यहाँ पे हमारा एफपीओ जो 18,000 करोड़ जो कंपनी ला रही है उस रुपए को कैसे यूटिलाइज करेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैप है 63,000। करंट प्राइस हमारा 13 पे ट्रेड कर रहा है। हाईएस्ट इसने 18 लगाया था, 52 हाई और लोएस्ट 6 पे गया है। देख सकते हैं यहाँ पे आरओसी और बुक वैल्यू हमारा दोनों नेगेटिव में है, ये बात आप हमेशा याद रखो। नेक्स्ट इसका हम प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट अगर हम देखें, देखो प्रॉफिट कंपनी का सेल्स तो हो रहा है, फिर एक्सपेंसेस होने के बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, फिर अदर इनकम ये सब मिला करके इंटरेस्ट अदर इनकम ये सब मिला करके मतलब कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन क्या है ना, जितना वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है उससे ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मतलब कंपनी के पास इतना ज़्यादा लोन है कि उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कि उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव में चला जा रहा है। तो ये बात आप हम ध्यान रखना, एफपीओ अप्लाई करने से पहले इस बात को ध्यान रखना कि कंपनी का लॉस में मतलब कंपनी के पास इतना ज़्यादा कर्जा है, मतलब इनकम से ज़्यादा कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है। तो इस वजह से कंपनी को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम देख सकते हैं कि नेगेटिव में ही दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारा देख सकते हैं रिजर्व्स कंपनी का नेगेटिव में है एज ऑफ सितंबर 23। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारा 1.93 लाख करोड़ है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमारा 10,000 करोड़ है। तो ये सब पॉइंट्स हमें याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग इस क्वार्टर में डिक्रीज हुई है 50.36 से 48.91% है। इनफैक्ट डीआईएस की भी होल्डिंग कम होती जा रही है, पहले 2.46 थी सितंबर 23 में, फिर दिसंबर 23 में 2.27 हो गया, फिर 2.03% हो गया। डीआईएस की होल्डिंग भी 3.05 से 2.41% हो गया है और गवर्नमेंट की होल्डिंग भी कम हुई 33.18% से 32.23%। वहीं पे पब्लिक की होल्डिंग इंक्रीज हुई 11.14% से 14.42%, क्योंकि इसका प्राइस शेयर प्राइस का साइज़ बहुत ही छोटा है तो ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर जो नए जो कमर्स होते हैं वो इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं उस वजह से। लेकिन आप कभी भी कोई भी शेयर खरीदने से पहले शेयर का प्राइस मत देखो, शेयर का बिजनेस देखो और उनका प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर चेक किया करो कि वो कंपनी कैसे प्रोग्रेस कर रही है। नेक्स्ट हमारा देख सकते हो आफ्टर एफपीओ लाने के बाद न्यूज़ का तो एक दिन तो कंपनी ने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई, मतलब और सेकेंड आफ्टर लॉन्च ऑफ एफपीओ कंपनी का शेयर प्राइस हमारा
मतलब डाउन ही रहा 1.90% से। नेक्स्ट है कंपनी ने 1 साल में 113% का रिटर्न दिया है। इसके बाद फिर देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने शेयर होल्डर्स के पैसे को लॉस में ही रखा, मतलब -20% का लॉस ही है कंपनी के शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट है हमारा कंपनी का, आप देखो ऑल टाइम हाई पे, मतलब कंपनी पहले ठीक परफॉर्म करे तो इसके बाद कंपनी के पास ज़्यादा कर्जा हो गया, लोन ज़्यादा हो गया, उसके बाद कंपनी की प्रॉफिट डाउन होती चली, वैसे वैसे शेयर प्राइस भी एकदम प्राइस का डाउन ही चला गया। अभी भी कंपनी स्ट्रगल ही कर रही है। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।